मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन वेलकम टू अनअकैडमी। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी एक परफेक्ट एंटी पार्टनर भी है। पेपर वन इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, कॉमर्स की अनअकैडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास कोर्सेज हैं जैसे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट का एनालिसिस करके एक सिंगल कोर्स में आप सभी लोग कोर्स को सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप लोग कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें प्लस और आइकॉनिक, दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड पीडीएफ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और आप सभी को आइकॉनिक में ये सारी चीजें तो मिलेंगे। साथ के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटेड स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिलेगा। और अगर हम लोग आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो साथ के साथ अगर हम लोग बात करें, अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 का पड़ेगा, मतलब 833 रुपीज पर मंथ। मगर ये जो कोड मैं दे रहा हूं SUCHIT 10, अगर इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो you'll just get a complete 10% डिस्काउंट, और फिर आपका यही कोर्स आपका 18,000 का पड़ेगा, दैट इज 750 रुपीज पर मंथ। आगे बढ़े, आगे मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 26,000 का होगा, दैट इज 2167 रुपीज पर मंथ। मगर ये जो कोड है SUCHIT सुचित 10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को बिल्कुल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स 23,400 मतलब 1950 का पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से ये जो बेनिफिट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे बेनिफिट्स को आप लोग ले सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, प्राइस हाइक के अलर्ट्स जल्दी से आइए। प्राइस हाइक के जो अलर्ट्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों आ गए हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को बाय कर ले, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक ही कोर्स के लिए आपको मैक्सिमम प्राइस देने की जरूरत ना पड़े। इंडिया की जो टॉप फैकल्टीज की जो टीम है वो आप सभी लोगों को टीच कर रही है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आप सभी लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें, कोई भी इनअप्रोप्रिएट को अगर कोई कंटेंट होता है तो आप लोग रिक्वेस्ट रेज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट भी पा सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे क्या, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, फॉल्स द लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर रह के वीडियो को एक्सेस पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आज की क्लास में हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे। क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स करेंगे। आज की क्लास में स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स जो कि मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितने भी हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इन सभी को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इतनी बेहतरीन सीरीज इस क्लास को बनाएं कि इस तैयारी जीत की सीरीज में आप सभी लोगों का स्टैटिस्टिक्स पे काफी अच्छा हाथ कमांड हो। जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दें, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। कम ऑन। चलिए, आप सभी का इस सीरीज में मैं अगेन स्वागत करता हूं, और आपके पास जो है मैं सीरीज जो लेके आया हूं, बहुत अच्छी और शानदार सीरीज है। अब मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इसके बाद अब हम लोग चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे। क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हम अब इस बेहतरीन सी सीरीज, बिल्कुल बेहतरीन से कंटेंट के साथ हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये तो चलो प्राइस हाइक के अलर्ट्स हैं। चलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं आप सभी को आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा, देखिए सबसे पहले हम लोग मीन के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मीन के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। देखो, मीन को बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। हम सभी को पता है मीन को हम लोग एवरेज बोलते हैं, जिसको हम लोग औसत भी बोला करते हैं। मीन बहुत आसानी से निकल जाता है। मीन, देखो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 सीरीज होता है। अभी हम लोग मीन से स्टार्ट करेंगे, फिर मीन के पहले मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर मीडियम वाले, फिर टफ वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर मीडियम के बेसिक, फिर टफ, फिर बेसिक, फिर मॉडरेट वाला, और फिर टफ वाला। इस तरीके से करेंगे। ठीक है,
नॉट एन इश्यू फॉर दैट, हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन जो है तैयार करेंगे। मीन को जो कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से भी कैलकुलेट करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज भी होता है हमारे पास बेसिकली, और हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज भी होता है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास जो तीसरी सीरीज है उसका नाम है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 सीरीज हैं जैसा कि आप सभी को पता है, कोई तकलीफ तो होने वाली बात नहीं है। ये जो इंडिविजुअल सीरीज है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज देखो, हमारे पास मीन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है, देखो हमारे पास मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है। कितने बोलो, 3। एक तो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्या बोलेंगे बोलो, एक होगा डायरेक्ट मेथड। एक दूसरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, क्या बोलते हैं बोलो, दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बोलेंगे बोलो, स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास 3 टाइप्स के मीन होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है आप सभी लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को, तो मुझे बताइए जरूर, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड जो, देखो इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम लोग बात करें, शुरुआत हम लोग अपनी इस इंडिविजुअल सीरीज से करेंगे। तो शुरुआत हम सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग इंडिविजुअल सीरीज से करेंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इस इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं, सो इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। आप सभी को पता है, आप सभी लोग जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मुझे बताने की ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होता। तो अगर नहीं दिया होगा तो भाई इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं आंसर, मीन निकाल सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेथड से अगर मैं मीन निकालूं तो देखो कैसे निकालूंगा, बताऊं मैं कैसे निकालूंगा, बताइए। जैसे सपोज इंडिविजुअल सीरीज में मैं डायरेक्ट मेथड से निकालूं, जैसे सपोज मुझे मार्क्स दिया हुआ है, ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, 10, 15, 20 और 25 और ये 30, ठीक है। ये हमारे पास 5 स्टूडेंट के मेरे प्यारे दोस्तों मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं इन 5 स्टूडेंट का मीन निकालूं, मीन मार्क्स निकालूं, तो बहुत आसान है। आपको पता है समेशन ऑफ x अपॉन में n, तो समेशन ऑफ x कितना होगा बोलो, 10 प्लस का 15 प्लस का कितना बोलो 20 प्लस का 25 प्लस का कितना बोलो 30 अपॉन में कितना बोलो 5। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बता सकते हो मुझे, तो 15 10 25 25 20, 25 और 25 50, 50 30 80 और 20 100, तो 100 अपॉन में कितना बोलो 5, दैट इज कॉल्ड क्या आंसर आएगा 20। तो मीन मार्क्स कितना आएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास x बार कितना आएगा बोलो 20। जरा सा भी कोई तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं। तो कितना आएगा बोलो 20 आंसर आएगा। जरा सा भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अगला शॉर्टकट मेथड से। जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए, अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना हो, अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना हो तो ऐसा क्या फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से मैं शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल सकता हूं। देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है। अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है तो मैं कौन से फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, मुझे बता सकते हैं आप सभी लोग, बताइए। तो अगर मैं बताऊं, देखो ध्यान से, अगर मान के चलो हमारे पास वही दिया हुआ है 5 10 15 और फिर हमारे पास 25 और ये 30, ये हमारे पास दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास दिया हुआ है ये x, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस का समेशन d अपॉन में n। क्या होगा बोलो, a प्लस का समेशन ऑफ d अपॉन में n। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को मुझे बताइए, a को क्या बोलते हैं, आप बता सकते हो। a को बोलते हैं साहब एज्यूम मीन। क्या बोलते हैं बोलो, एज्यूम मीन। बहुत फास्ट कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। a को बोलेंगे एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब होता है आप ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में से किसी भी वैल्यू को a मान सकते हो। जनरली हम लोग बीच वाली वैल्यू को मानते हैं, तो मैंने इसको a मान लिया। तो d का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होना चाहिए, x माइनस का ये होता है। तो x माइनस का मतलब क्या, x क्या है 5, 5 माइनस का 15 माइनस का 10, और 10 माइनस का 15 माइनस का 5, 15 में से 15 0, 25 में से 15 कितना 10, और ये कितना बोलो 30 में से 15 कितना बोलो 15। तो कहीं ना कहीं हमारे पास देखो ये हमारे पास 10 5 15 हो गया, सॉरी 30 में से 15 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से 15 निकाल दोगे तो कितना आएगा बोलो, ये समेशन ऑफ डी कितना आएगा बोलो, 25 में से 15 निकालोगे तो 10 आंसर आएगा। इस तरीके से x बार इज इक्वल टू a कितना है बोलो, a हमारे पास है 15 प्लस का समेशन d कितना है 10 अपॉन में n कितना है बोलो 5, 5 दूना 10, तो आंसर x बार कितना है बोलो हमारे पास 17 आंसर है। मुझे लगता है कुछ हमने मिस्टेक की है, बिल्कुल। 5 में से 15 माइनस 10, 10 में से 15 माइनस 5 0, और 25 में से 15 15 10 25, और 30 में से 15 है ना, x माइनस का है ना, हाँ 30 में से 15 कितना आएगा 15, तो 15 10 25 इधर आ जाएगा,
अच्छा 10 में से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 15 15 75 75 10 85 अपॉन में 5। मगर ये इसको इस तरीके से सॉल्व करो ना, ए कितना माना है हमने 15 प्लस का 10 अपॉन में 10 अपॉन में कितना है 5, तो 15 बचे 75 प्लस का 10 अपॉन में कितना बोलो। ओहो ये कैसा कर्सर चल रहा है यार। 15 75, ये देखो एक सेकंड को कहाँ गया, 75 प्लस का 10 अपॉन में कितना 5, तो 85 अपॉन में 5, तो 85 अगर 85 अपॉन में 5 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, बोलो 5 का 5, ठीक है 3 5 15 सत्ते 5 सत्ते 35, तो 17 ही आ रहा है। एक्स का आंसर एक्स बार कितना आएगा बोलो 17 आएगा। बात आ रही है समझ में? बोलो मेरे साथ आए ना। ज़रा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी है मुझे ज़रूर बताएं। कमान मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से फास्ट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक हमने मैंने मीन आपको कैलकुलेट करके बताया कि कैसे मीन निकालते हैं, कैसे बोलो डायरेक्ट मेथड से। इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज नहीं दिया हुआ, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है तो हम मीन कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जैसे सपोज x दिया हुआ है क्या 1 2 3 4 5, या मैं यहाँ पे x की बात छोड़ो, मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात देखो। ये जो डिस्क्रीट सीरीज है, इस डिस्क्रीट सीरीज में भी हम सभी लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो x दिया हुआ है मान के चलो 10 12 18 20 22, 18 20 और ये 22 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास x। और फिर डिस्क्रीट सीरीज में क्या खास बात होती है, फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या बात होगी बोलो खास, कि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी। बात आ रही है समझ में? बोलो मेरे साथ हाँ है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो मुझे जरूर बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से बताएं इस प्रकार से, जिससे कि चीजों को हम लोग कर पाएं। सो हमारे पास ये x और ये f है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है क्या 1 2 1 3 1, ठीक है 1 2 1 3 2, ठीक 1 2 1 3 2 हमारे पास है x और f। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 1 2 1 3 2 में। सो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बेसिक सी बात है आपको समझना है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं fx निकालूंगा। क्या निकालूंगा बोलो, fx निकालूंगा। क्या निकालूंगा बोलो, fx निकालूंगा, ठीक है। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सबसे पहले मैं fx निकालूंगा, ठीक है। और fx कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालता हूं मैं फॉर्मूला, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हमारे जो x बार होगा वो होगा क्या, समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। क्या होगा बोलो, समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। जरा सा भी कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं। समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। तो मेरे प्यारे दोस्तों x बार क्या होगा बोलो, समेशन ऑफ fx। तो fx निकालेंगे तो 10 एक का 10 और 12 दूना कितना 24 और 18 एक का कितना बोलो 18। इस तरीके से हमारे पास सो 18 का 18 20 3 कितना बोलो 20 3 हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों 60 और 22 दूना कितना हो जाएगा बोलो 44 हो जाएगा। इस तरीके से fx आ गया। तो अगर हम लोग fx करेंगे तो fx का क्या करेंगे बोलो, समेशन करेंगे। तो कैसे fx का समेशन करेंगे देखो ध्यान से। तो ये 24 10 34, 34 और 8 कितना 8 4 12 32, 34 और 8 कितना बोलो 8 42, 42 10 42 10 कितना होता है 52 52 52 या 110 110 और ये कितना 40, 110 और 40 कितना 150, 150 और 6 क्योंकि 4 उधर बच गया था और ये 2 इधर, तो हमारे पास 156 156 आंसर आएगा। और ये हमारे पास जो जाएगा 156 समेशन ऑफ fx, और समेशन ऑफ f कितना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो भाई। तो 2 1 3 और 1 4 और 1 3 7, ठीक है 3 1 4 4 3 7 और 2 9, तो 156 ऊपर में 9 आएगा, तो 9 दूना 18 या 9 1 का 9, ठीक है, और 9 1 का 9 और हमारे पास कितना जाएगा 3 और 6 ना 9 चौके 36, ठीक है ना। बोलो हाँ है ना। तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो मेरे प्यारे दोस्तों 14 आंसर आएगा। कितना आएगा x बार की वैल्यू बोलो, x बार की वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों हमारा कितना आएगा बोलो 14 आंसर आएगा। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें, देखो आगे अगर हम लोग बात करें, हम लोग अब इसमें बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज से तो डिस्क्रीट सीरीज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देखो। डिस्क्रीट सीरीज से इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मीन निकालना है तो a प्लस का समेशन ऑफ एफ डी, क्या बोलेंगे
ए प्लस का समीशन ऑफ एफ डी अपन में समीशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं एक्स क्या था हमारे पास, 10 12 18 20 22, यही बात है 10 12 18 20 22, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये है फॉर्मूला। और इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, देखो 1 2 3 2 1, ठीक है 1 2 3 2 1 ये दिया हुआ है हमारे पास। अब अगर हम लोग इसको निकाले तो हमारे पास सबसे पहले डी निकालना है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस का ए होता है। क्या होता है बोलो, x माइनस का ए। तो निकाल लो यार x माइनस का, एक काम करो इसको a मान लो, तो 10 में से 18 कितना जाएगा बोलो, माइनस का 8 जाएगा। अरे हाँ है ना। और फिर 12 में से 18 माइनस का 6, 18 में से 18 0, और 20 में से 18 माइनस का सॉरी पॉजिटिव का 2, 22 में से 18 कितना पॉजिटिव का 4। तो यहाँ बोला हुआ भाई जो भी डी आएगा ना उसको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो जी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो 1 8 -8, और ये कितना बोलो -12, और ये कितना 0, और ये कितना बोलो 2 दूने 4, और ये कितना बोलो 4 1 4। तो 4 4 8, और जितना भी एफ डी आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 4 8 इधर आ गया, 12 8 20 आ गया। तो -20 और 8 कितना हो जाएगा बोलो, -20 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इस तरीके से हमारे पास जो x बार जो जाएगा, सॉरी x बार जो जाएगा वो कितना, a कितना है बोलो 18 प्लस -12 अपॉन में कितना बोलो 18 प्लस -12 अपॉन में 2 1 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है। तो x बार कितना जाएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो 18 -12 अपॉन में कितना 9, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 18 3 54 माइनस का 4, ठीक है 54 माइनस का 4 कितना हो जाएगा बोलो 50 अपॉन में कितना 3। तो x बार की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तकलीफ तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना, जरा सा भी कम ऑन। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे मगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से। अब हम लोग मीन कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए हमारे पास जो अगली सीरीज आ रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये x हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है ना, और हमारे पास 20 से 30, और ये कितना जो बोलो जल्दी से 30 से 40, और ये कितना बोलो 40 से 50, हाँ है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, मान के चलो हमारे पास इसमें बेसिकली लिमिट्स दिया होता है 2 3 2 1 1 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसमें क्या दिया होता है, जैसे 0 से 10, तो हमारे पास इसमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको रिकैप कराने वाला हूँ। इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ। क्या होगा बोलो, ये डायरेक्ट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ। भास्कर सिंह, वेरी गुड इवनिंग। समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एम। तो यहाँ पे m क्या है बोलो, ये m मेरे प्यारे दोस्तों है मिड वैल्यू। क्या है बोलो मेरे साथ, m है मेरे पास मिड वैल्यू। जल्दी से बताइए मिड वैल्यू क्या होगा। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट L1 प्लस का L2 अपॉन में 2 होता है हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू। सो 0 प्लस का 10, 0 प्लस का 10 अपॉन में 2 कितना 5, 10 प्लस का 20 अपॉन में 2 मतलब 30 अपॉन में 2 कितना बोलो 15। इस तरीके से 30 20 50 अपॉन में 2 कितना बोलो 25। इस तरीके से 70 अपॉन में 2 कितना बोलो 35, और इस तरीके से हमारे पास 90 अपॉन में 2 कितना बोलो 45। अरे हाँ है ना, बात समझ में नहीं है तो एक बार जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब दे। आगे बढ़े तो हमें जब मिड वैल्यू जब पता लग गई तो कुछ नहीं करना भाई, f को m से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही f को m से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, और फिर 25 दूना 50 हो जाएगा, और 35 से का 35 हो जाएगा। इस तरीके से 45 3 3 5 15 3 चौके 12 और 1 13 135 हो जाएगा, हाँ है ना। तो इस तरीके से समीशन ऑफ एफ एम कितना आएगा 45 10 55 55 और कितना 100 रुपए, ठीक है सॉरी 100 100 और 3 कितना 100 3 130 और 5 उधर बाकी था 140 140 और फिर 135 है 140 240 270 5 75 275 अपॉन में देखो ये 275 आएगा मेरे भाई। 275 अपॉन में समीशन ऑफ 2 3 5 2 7 1 8 3 11 11 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई तकलीफ है मुझे बताए। 275 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड का। अच्छा शॉर्टकट मेथड का आप मुझे बताइए, शॉर्टकट मेथड किस तरीके से निकालेंगे, कोई मुझे बता सकता है शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं और आपको निकालना है, यही डेटा है मैं निकाल रहा हूं। देखो a प्लस का समीशन ऑफ एफ एम, a प्लस का समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, ठीक है, इनटू में c। क्या होगा बोलो, समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ इनटू में c। देखो ध्यान से, यहाँ पे m क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, मिड वैल्यू होना चाहिए, होगा पक्का। और यहाँ पे
जो ए क्या है आप सभी को पता है, एज्यूम्ड मीन है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ए हमारे पास क्या है बोलो, एज्यूम्ड मीन है। और साथ के साथ एक और बात बताऊं मैं आपको कि ए एज्यूम्ड मीन है, एम हमारे पास मिड वैल्यू है। यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हाँ सम ए प्लस समीशन ऑफ एफ एम अपन में समीशन ऑफ एफ इंटू में सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी, क्योंकि शॉर्टकट मेथड निकाला है ना, तो एक काम करो यहाँ पे डी रखो, डी ए प्लस का समीशन ऑफ डी एफ डी अपॉन में समीशन ऑफ एफ इंटू में सी। ये जो डी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, एम माइनस का ए करके निकालेंगे। ये जो डी निकालते हैं, डी जो कैलकुलेट करेंगे वो एम माइनस का ए कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो मिड वैल्यू होगी माइनस का एज्यूम में, और सी जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों वो कॉमन फैक्टर होगा। जैसे पिछले वाले सवाल में हमारे पास सी क्या था, वो कॉमन फैक्टर क्या था, वहां पे 10 था, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसमें हमारे पास 10 ही एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास क्या था बोलो, 10 एक कॉमन फैक्टर है। तो चलिए क्लास इंटरवल दिया हुआ हमारे पास, देखो क्या 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, और 20 से 30, फिर इस तरीके से हमारे पास जो है 30 से 40 और 40 से 50, हाँ है ना, ये दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या बोलो 1 2 3 2 1 दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप सभी को क्या करना है, इस मेथड से जल्दी से शॉर्टकट मेथड से आप सभी को मीन निकाल के दिखाना है। मैं आपको पूरा 2 मिनट का मोहलत दूंगा, आप जल्दी से इस मेथड से मीन निकाल के दिखाइए। फॉर्मूला सामने है, क्या क्या फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मीन निकालना है। जल्दी से एक बार बताइए कैसे मीन निकालें, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से बताइए, फास्ट। सो होपफुली आप सभी का आंसर आ गया होगा। इस मीन में आपने मीन कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको ये मीन जो है कैलकुलेट आपने कर लिया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको इसने आप आपने मीन कैलकुलेट कर लिया होगा शॉर्टकट मेथड से। मैं दोबारा बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल, देखो कोई टफ काम नहीं है। सबसे पहले डी आपको पता है, m माइनस का a, मिड वैल्यू माइनस का a, है ना, एज्यूम मी। इस क्वेश्चन में सी क्या होगा बता सकते हो? इस क्वेश्चन में भी सी क्या होगा बोलो? कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 10। जो 10 आंसर है वो हमारा क्या बोला? वो मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन फैक्टर है। सो आप सभी लोग ये 10 वैल्यू रख के आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आप इस कॉमन फैक्टर की सीरीज को आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे आपको निकालना है होपफुली आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का भी आपको मीन मैं ही कैलकुलेट कराने वाला हूँ। सो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मीन एक बार हम लोग निकालते हैं। मीन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सभी लोग बहुत ही जल्दी हम लोगों ने मीन के डेटा को हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम सभी लोग बेसिकली कौन से मेथड को कैलकुलेट करने वाले हैं बोलो? स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे टफ, सबसे लॉन्गेस्ट मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए ध्यान से देखो। जब सपोज एक क्लास इंटरवल है तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया और फिर 20 से 30 हो गया, हाँ है ना। फिर इस तरीके से 30 से 40 हो गया, 40 से ये क्या क्या हो गया बोलो? 50 हो गया। तकलीफ तो नहीं है बोलो? हाँ है ना। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, मान के चलो, सॉरी ये दो दिया, दो 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 एक दो तीन दो, ठीक है, 2 1 2 3 2, ठीक है ना। बात मेरी आ रही है समझ में? हाँ है ना। 2 1 2 3 2 ये हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब एक आपको क्या करना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डिवीजन मेथड निकालना है। तो मीन निकालना है। देखो मीन क्या होगा कि a प्लस का समेशन ऑफ एफ डी डैश, क्या बोलेंगे? a प्लस का समेशन ऑफ एफ डी डैश अपन में समेशन ऑफ एफ इनटू में c, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो डी डैश है ना, डी डैश को देखो। अब एक बात बताओ, डी कैसे कैलकुलेट किया था? आप कहोगे सर m माइनस का a। तो अब डी डैश, यहाँ पे जो डैश लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये मैंने गलती से नहीं लगाया, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या? m माइनस का a अपॉन में c। बोलो मेरे साथ, है ना। तो जो d डैश होगा, क्योंकि d का जो फॉर्मूला होगा सिर्फ m माइनस का a होगा, और जो डैश लगा दिया उसका फॉर्मूला होगा m माइनस का a अपॉन में c। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो c है ना, c क्या है? c मेरे प्यारे दोस्तों क्या है बोलो? कॉमन फैक्टर है। जरा सा भी कोई तकलीफ है एक बार मुझे जल्दी से बताएं। तो बस अब कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, चूंकि आपको डी डैश चाहिए तो एक काम करो, m पहले निकालो, मिड वैल्यू निकालो। जैसे ही मिड वैल्यू आ जाएगी तो अपन में कॉमन फैक्टर करके आप उसको जैसे मिड वैल्यू आ जाएगी तो a से माइनस करके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना, डी डैश आ जाएगा। अब इसके बाद जो एज्यूम मीन है, आप इसमें से किसी वैल्यू को a मान सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो मिड वैल्यू आएगी उसमें से मानना, जो मिड वैल्यू आएगी उसमें से किसी एक वैल्यू को a मान लेना, ठीक है। ऑटोमेटिक आप जब इस फॉर्मूले में सारे डेटा को रखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। जल्दी से मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आप सभी लोग स्टेप डेविएशन मेथड को जल्दी से कैलकुलेट करें। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करें, फास्ट। मैं आपको 2 मिनट का मोहलत देता हूं, ये पूरा डेटा आपको कैलकुलेट करना है। फास्ट जल्दी से करो, सभी लोग कैलकुलेट
जल्दी फास्ट कैलकुलेट करो, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से फास्ट। ये तो भी जल्दी से फास्ट करिए, जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ, कम ऑन। चल, होपफुली आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, से यस और नो, कम ऑन जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, कम ऑन। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में, आगे क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। हमने इतना पार्ट कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने मीन जो है अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर लिया। मैं दोबारा अगर आपको बता दूं, दोबारा अगर मैं बताऊं, देखो कैसे करना है। डी डैश को एम माइनस का ए अपॉन में सी, समेशन ऑफ एफ को बोलते हैं क्या, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जोड़ दो। सी स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको पता है 10 है, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर, हर एक सीरीज को, हर एक क्लास इंटरवल को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, तो आप सभी लोग एज्यूम मीन के तरीके से कर सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट था। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। बोलो मेरे साथ हाँ है ना, आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, बोलो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। हमने मीन कैलकुलेट कर लेना, कि औसत कैलकुलेट कर लिया है ना, जिसको मीन को एवरेज बोलते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो माध्यिका कैलकुलेट करेंगे। हिंदी में बोलते हैं मीन को माध्यिका, क्या बोलते हैं, बोलो माध्यिका। ठीक है, माध्यिका कैलकुलेट करेंगे। तो माध्यिका मतलब होता है मिड वैल्यू। अगर मान के चलो कोई एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का अगर हमें मिड वैल्यू निकालना है तो वो बेसिकली मीडियन कहलाता है। कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलो हमारे पास हमारे स्कूल में 6 बच्चे हैं, या हमारे पास स्कूल में 5, हमारे किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो 1, 5, 6 और 8 और 10 ये उनके मार्क्स हैं। मान के चलो 10 में से किसी बच्चे के 1 नंबर आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 8 आए और किसी के 10 आए। तो अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास यही डेटा है और मैं बोलूं कि भैया इसका मीन कितना होगा,
तो आप कहोगे सर कि इसका जो मीन होगा वो होगा 6। कैसे? क्योंकि सर आपने दो वैल्यू यहाँ से निकाल दी, दो वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, तो जो मिडिल वाली वैल्यू होती है 6, तो यहाँ पे वो मीडियन कहलाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों? मीडियन कहलाएगा। तो ये मीडियन मतलब होता है बेसिकली हम किसी भी डेटा का मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, वो मीडियन कहलाता है। इस बात में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे तो क्या था कि हमारे पास बहुत सिंपल डेटा था। देखो ना कितना इतू सा डेटा है, तो इतू से डेटा में तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो कि भाई क्या मीडियन होगा, है ना? मगर अभी मैं इसी डेटा को अगर मैं कर दूं खूब सारा बड़ा, अगर मान के चलो मैं बहुत सारा बहुत ज्यादा बड़ा डेटा कर दूं और मैं उस डेटा से बोलूं कि भैया एक बात बताओ कि जो है उसमें से उसका मीडियन बताओ, उस डेटा का मीडियन बताओ, तो क्या पॉसिबल होगा उस डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना? बिल्कुल नहीं। तो अगर जब भी डेटा हमारे पास बहुत लार्ज होता है तो उस डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम उस डेटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं? आइए हम लोग जरूर देखें। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखो मीडियन भी अगर हमें निकालना है, किसी भी डेटा का अगर हमें मीडियन भी निकालना है, मीडियन भी हमारे पास देखो तीन सीरीज से निकालेंगे। एक तो देखो क्या, एक तो सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलेंगे बोलो? एक इंडिविजुअल सीरीज होगा। फिर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज होता है। ठीक है, क्या सीरीज होगा बोलो? डिस्क्रीट सीरीज। फिर हमारे पास जो तीसरा जो सीरीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। तीसरा जो सीरीज होगा उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हमारा हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। कम ऑन, जल्दी से बताओ, फास्ट। देखिए अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की, तो देखो मीडियन अगर हमें निकालना है तो मीडियन अगर हमें निकालें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है बोलो? शॉर्टकट मेथड। बोलो मेरे साथ है ना? दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट और तीसरा मेथड होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। बोलो मेरे साथ है ना? तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। तीन मेथड से हम सभी लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम तीनों मेथड से कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे इन तीनों मेथड से हम सभी लोग जो है मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करें। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? चलिए जल्दी से बताइए, मीडियन पढ़ना स्टार्ट करें। कम ऑन, सभी लोग रेडी हैं? देखिए तो सबसे पहले हम सभी लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो होगा वही सेम सीरीज कि हमारे पास सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगा और इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो है मीडियन निकालना है। ठीक है ना? हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगा और इंडिविजुअल सीरीज से हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे, कैसे मीडियन मतलब क्या, कैसे हम सभी लोग इंडिविजुअल सीरीज की मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? देखिए देखिए जैसे हमारे पास मान के चलो कोई डेटा है, ये x दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ क्या 10 12 18 20 22। ठीक है, 10 12 18 और ये 20 और फिर हमारे पास 22 दिया हुआ है, ये हमारे पास x दिया हुआ है। हाँ है ना? अब हमारे पास जो x दिया हुआ है, अब हमारे पास इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं मीडियन फाइंड आउट करूं तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो क्या होता है कि जो हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो बीच वाली जो वैल्यू होगी 18th है ना,
जो वैल्यू बीच वाली वैल्यू होगी 18 वो हमारा क्या कहलाएगा बोलो, मीडियन कहलाएगा। सो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो 18। हमारे पास जो मीडियन यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, m इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तकलीफ तो नहीं किसी भी प्रकार की, बोलो मेरे साथ आए ना, किसी भी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है ना, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि मीडियन निकालने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, इंडिविजुअल सीरीज में किसी को कोई डाउट है बताइए जल्दी से फास्ट। ठीक है, डेटा अब हमारे सामने आने वाला है। हम सभी लोग अब इस डेटा से सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो, अब इस डेटा से हम सभी लोग मीडियन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, देखो हम लोग क्या करेंगे बोलो, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वही चीज, वही वाली बात, क्या मीडियन को भी हम लोग बेसिकली 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बोलो मेरे साथ आए ना। और एक बात ध्यान रखो कि अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो, अगर हम सब लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। इंडिविजुअल सीरीज में मेरे प्यारे दोस्तों समझो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला एक सिंपल होता है, क्या कि सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में, मैं बोल सकता हूँ क्या, या तो आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में, बात आ रही समझ में, या तो आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या तो डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करिए बोलो, सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों अरेंज करिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बिल्कुल। इसके बाद फिर अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको कैपिटल M का जो फॉर्मूला होगा वो ये लगाना पड़ेगा, क्या, साइज ऑफ n प्लस का 1/2 और क्या लिखेंगे बोलो, TH टर्म। बोलो हाँ है ना। ये इंडिविजुअल सीरीज के ही सीक्वेंस में आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, साइज ऑफ n प्लस का 1/2 TH टर्म। अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मीडियन जो है वो निकल जाएगा, साइज ऑफ n प्लस 1/2 TH टर्म। बोलो हाँ है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना। आगे बढ़े। देखिए अब हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। अब हमारे पास अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज हमारे पास दो टाइप्स की सीरीज हो सकती हैं, या तो वो सीरीज इवन सीरीज भी हो सकती है, ध्यान से समझना, या तो हमारे पास इवन सीरीज भी हो सकती है या तो हमारे पास ऑड सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स की सीरीज हो सकती है, या तो इवन सीरीज भी हो सकता है और ये या तो वो ऑड सीरीज भी हो सकता है। इवन सीरीज और ऑड सीरीज में अंतर क्या है समझे ध्यान से, इवन सीरीज या ऑड सीरीज में अंतर क्या है ध्यान से समझो। इवन सीरीज का मतलब होता है क्या, या तो डेटा हमारा कैसा बोलो, इवन सीरीज का मतलब होता है हमारे पास जो डेटा हो वो क्या हो बोलो, यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरीके का डेटा हो, है ना। तो हमारे पास मान के चलिए डेटा इस तरीके से दिया हो 10 12 18 और फिर 20 और फिर हमारे पास 22, ये हमारे पास दिया हुआ 3 और 2 5 और ये 6, ये हमारे पास 26, ये दिया हुआ डेटा है ना। मतलब हमारे पास ये x दिया हुआ है क्या, 10 12 18 20 22 26, तो x हमारे पास दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से अगर इसका हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, तो भी हमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, साइज ऑफ n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 TH आइटम। क्लियर है ना। देखिए तो n कितना है बोलो, हमारे पास 6 है क्योंकि हमारे पास इवन है ना, तो 6 नंबर है ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 6 प्लस का 1 अपॉन में कितना बोलो 2, तो 7.5, सॉरी 7 अपॉन में कितना बोलो तो 2 3 6, 3 पॉइंट का 5 आएगा, बोलो हाँ है ना। तो 3 पॉइंट का 5 का मतलब होता है कि तीसरा नंबर ये है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये है और चौथा ये है, तीसरा प्लस चौथा मतलब क्या होगा बोलो 18 प्लस का 20, कितना बोलो 18 प्लस का 20 अपॉन में कितना बोलो मेरे प्यारे दोस्तों 2, हाँ है ना।
18 प्लस का 20 अपन में 2, तो हमारे पास 20 10 30 8 38 38 अपन में कितना बोलो 38 अपन में कितना बोलो 2, तो कितना आएगा बोलो 19 आएगा। कितना आएगा बोलो जल्दी से 19। तो इस सीरीज का जो मीडियन होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस सीरीज का जो मीडियन होगा एमई जो होगा वो हमारा कितना होगा बोलो 19 होगा। ध्यान रखना इस सीरीज का मीडियन कितना होगा बोलो 19 होगा। बहुत ध्यान से हमने किया, इस सीरीज का मीडियन कितना होगा बोलो 19 होगा। कोई तकलीफ है किसी भी प्रकार की मुझे जरूर बताएं। अब अगर हमारे पास जो सीरीज ही अगर ऑड हो, तो अगर हमारे पास ऑड सीरीज हो तो हमारे पास देखो ये x है, x हम लोग बोल सकते हैं क्या 10 12 18 20 है ना, 18 20 28 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास ऑड सीरीज दिया हुआ है 3 और 2 5। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है मान के चलो 1 2 3 2 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, या अभी फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, चलो मैं फ्रीक्वेंसी को हटा देता हूँ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को हटा देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हटा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हटा दूं तो x हमारे पास दिया क्या 10 12 18 20 28। तो ऑड सीरीज में हमारे पास ध्यान से देखो, ऑड सीरीज में अगर हम लोग देखें कैलकुलेट करें आगे, अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि साइज ऑफ, क्या करेंगे बोलो, साइज ऑफ n+1/2 th टर्म, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। तो साइज ऑफ n+1/2, तो साइज कितना है बोलो जल्दी से, तो साइज कितना है बोलो हमारे पास, ये साइज ऑफ 5 है ना, तो n मतलब कितना 5 है, 5 प्लस का 1 अपन में 2 है ना, th आइटम, तो हमारे पास 5 प्लस 1 हमने कहा 6 अपन में 2, तो हमारे पास कितना आएगा थर्ड आइटम, कितना आएगा बोलो थर्ड आइटम। जरा सा भी दिक्कत तो नहीं ना, तो थर्ड कितना होगा, एक तो 10 हो गया, एक 12 हो गया और कितना बोलो 18, तो थर्ड आइटम कितना है बोलो जल्दी से हमारे पास 18। सो मीडियन हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो 18। बहुत सिंपल है, किस तरीके से मीडियन निकाला कि भाई हमने साइज ऑफ n+1/2 कर दिया तो हमारे पास 18 मीडियन आ गया। तो इवन सीरीज के लिए भी वही फॉर्मूला है, ऑड सीरीज के लिए भी वही फॉर्मूला है, बस मीडियन को आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से एक बार कमेंट करिए सर यस सर, आपको मेरी बात, आपकी बात जो है हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है ना, बोलो मेरे साथ है ना, बोलो कम ऑन, सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। चलिए सो बताइए जल्दी से फास्ट, आप सभी को मीडियन कैलकुलेट करना आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, हमने अभी मीडियन कैलकुलेट किया इवन सीरीज का भी, मीडियन हमने कैलकुलेट किया ऑड सीरीज का भी, हमने मीडियन कैलकुलेट किया इवन सीरीज का भी और मीडियन कैलकुलेट किया बोलो हमने ऑड सीरीज का भी। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज का हमने इवन वो मीडियन तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो मेरे साथ हाँ है ना, जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो जल्दी से हाँ है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है बोलो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, अरेंज करना है, बोलो मेरे साथ हाँ है ना। डिस्क्रीट सीरीज में अगर कोई भी डेटा है, मैं आपको यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले डेटा अगर आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में या आप सभी लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। मेरी बात आ रही है समझ में, हाँ है ना, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है बोलो कि किसी एक वेरिएबल को, स्टेप सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि किसी एक वेरिएबल को एज अ एक्स डिनोट करना है और किसी एक वेरिएबल को एज अ एफ डिनोट करना है। नहीं यही बात समझ में,
किसी एक वेरिएबल को x डिनोट करना है और किसी एक वेरिएबल को f डिनोट करना है। किसी भी बात की तकलीफ है तो मुझे जरूर बताएं। और स्टेप थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप सेकंड समझ में आ गया कि भाई जैसे क्योंकि x और f क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो देना चाहिए हमें, और फिर आपको f से क्या कैलकुलेट करना है, cf कैलकुलेट करना है। और व्हाट इज cf साहब, cf को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, कि cf को क्या बोलते हैं, बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना। तो cf कैलकुलेट करना है स्टेप थर्ड में, cf कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर हमारे पास स्टेप फोर्थ में एक बार जरूर मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, साइज ऑफ n+1/2, है ना, n+1/में th आइटम। अब ये चाहे आपको ऑड सीरीज हो तो भी यही करना है, इवन सीरीज हो तो भी यही करना है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग ये स्टेप के जरिए ही आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। जल्दी से आप सभी लोगों को ये आप सभी को कैलकुलेट करके दिखाना है। कम ऑन, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ फास्ट। चलिए, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा आपने, बोलो हाँ है ना। एक मैं मीडियन जो है डेटा मैं आप सभी को कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो आपका जो पिक्चर है इसका और क्लियर हो जाएगा, और हम लोग देखो और शार्पली तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है जिसको हम लोग साइज बोलते हैं, हमारे पास दिया हुआ है क्या, x जो दिया हुआ है हमारे पास, देखो कितना 3 4 5 और 6 और कितना दिया हुआ है, बोलो 7 दिया हुआ है। साइज दिया हुआ कितना, 3 4 5 6 और 7, क्लियर है ना। इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, बोलो 2 1 3 7 4, कितना दिया, बोलो 2 1 3 और ये 7 और ये कितना, बोलो मेरे प्यारे मित्रों 4, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस, है ना, क्या बोलेंगे, साइज ऑफ n+1/2 और ये th आइटम। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये cf निकालेंगे। और cf कैसे निकलता है, cf निकलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाला जो डेटा होता है उसको जोड़ देते हैं एज इट इज, जैसे 2 यहाँ है तो 2 एज इट इज रख दिया, और 2 और 1 कितना, बोलो 3, और 3 और 3 कितना, बोलो 6, और 6 और 7 कितना, बोलो 13, और 13 और 4 कितना, बोलो 17, निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। इस तरीके से आप जब इनका समेशन ऑफ f करोगे तो भी कितना आएगा, बोलो 17 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और n जो है समेशन ऑफ f को ही बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि साइज ऑफ, मैं बोल सकता हूँ क्या, n को क्या बोलेंगे, बोलो 17, n कितना है 17 है, प्लस का 1/2 और th आइटम, बोलो हाँ है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों साइज ऑफ क्या करेंगे, बोलो 17 + 1 कितना, बोलो 18/2 कितना आ गया, बोलो 9th आइटम, नहीं है बस में 9th आइटम। तो 9 कहाँ बिलोंग करता है, मुझे बता सकते हो क्या, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 9 जो है वो कहाँ बिलोंग करता है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ बिलोंग करता है। तो 6 से आगे 13 से पहले, 6 से आगे 13 से पहले, बोलो बोलो मेरे साथ आए ना। तो 6 से आगे 13 से पहले, तो 6 से आगे मतलब क्या, 6 से आगे बिलोंग करता होगा। इसका मतलब क्या होगा, बोलो कि मीडियन का जो ग्रुप है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा होगा, बोलो 6 से आगे और 13 से पहले। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो मीडियन होगा वो क्या होगा, बोलो इसमें से वो 6 मीडियन होगा। हमारे पास जो मीडियन होगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, बोलो 6 होगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर है, बोलो हाँ है ना। तो मीडियन जो होगा हमारे पास इस डेटा से, ये डेटा मीडियन होगा, 6 इज अ मीडियन, बोलो हाँ है ना, 6 इज अ मीडियन। जरा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, एक बार जल्दी से मुझे बताओ। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, कुछ भी हो एक बार जरूर बताएं, कम ऑन।
ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। अच्छा चलो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ने से पहले मैं आपसे कैलकुलेट करा लेता हूँ डेटा। मैं आप लोगों से एक बार डिस्क्रीट सीरीज देता हूँ, मैं एक डिस्क्रीट सीरीज देता हूँ और अब एक बार आप लोग को मीडियन कैलकुलेट करना है। मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रीट सीरीज देता हूँ और मीडियन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, चलिए बताओ एक बार, बताओगे एक बार जल्दी से, कम ऑन। मैं आप सभी लोगों को एक डिस्क्रीट सीरीज देता हूँ और मीडियन कैलकुलेट करके बताना है। चलिए देखिए, हमारे पास x दिया हुआ है कितना, बोलो 5, 10, 15, 20। देखो हमारे पास दिया 5, 10, 15, 20 है ना। फिर हमारे पास दिया कितना, बोलो 25, फिर 30, 35, 40। कितना बोलो 25, 30 और कितना बोलो 35 और कितना बोलो 40। हाँ है ना। और इस तरीके से हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखो क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना 7, 14, 18, 36। कितना दिया बोलो जल्दी से, 7, 14, 18, ठीक है 36। ठीक है 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52, 20। ठीक है 51, 54, ठीक है 52 और ये कितना बोलो 20। ठीक है, ये हमारे पास x दिया और ये हमारे पास कितना दिया बोलो फ्रीक्वेंसी। ये x और f दिया हो। एक बार जल्दी से क्या करना है बोलो, डिस्क्रीट सीरीज मेरे प्यारे मित्रों, डिस्क्रीट सीरीज कैलकुलेट करके दिखाना है। डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू आपको मीडियन कैलकुलेट करके दिखाना है। कुछ नहीं करना, इसमें से आपको बस CF निकालिए, आंसर आ जाएगा। CF निकालो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से फास्ट, एकदम एकदम लग के जल्दी से कैलकुलेट करो फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए कितना आया मीडियन, फास्ट बताओ जल्दी से।
सो डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकल गया होगा। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करें आगे। रेडी हैं? कम ऑन, रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए, सो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार जल्दी से फास्ट डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, देखो डिस्क्रीट सीरीज हो गया ना, हमने डिस्क्रीट सीरीज से निकालना सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालेंगे। हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हम सभी लोग मीन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हम सभी लोग मीन निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मीन निकालना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए हमारे पास देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन अगर निकालना है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट का तो कर लिया, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट, वही कॉमन चीज, क्या सबसे पहले स्टेप ये कहता है कि भाई आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है, आप उस डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में, या तो आप मेरे प्यारे मित्रों उसको डिसेंडिंग, आप या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्लियर? अगर आपने, आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, अगर आपने उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, इसके बाद देखो क्या करोगे, बोलो। अब फिर इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा। बल्कि क्वेश्चन में कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी दिया होता है हम उससे क्या निकालेंगे, बोलो। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बोलो। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो हम उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, बोलो, फाइंड आउट करेंगे। बात नहीं है समझ में? बोलो मेरे साथ, आए ना। जैसे ही फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, बोलो, निकालेंगे। इस तरीके से फिर हम लोग मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बोलो, मीडियन निकालेंगे। और मीडियन का फॉर्मूला ही होता है क्या, साइज ऑफ एन अपॉन में 2 टीएच टर्म, ठीक है। क्या होगा, बोलो, साइज ऑफ एन अपॉन में 2 टीएच टर्म। बोलो मेरे साथ, है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना। साइज ऑफ एन अपॉन में 2 टीएच आइटम जो होगा वो हमारा क्या होगा, बोलो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। बोलो मेरे साथ, है ना। इस तरीके से फिर ये देखेंगे कि ये जो आया है ना साइज ऑफ एन बाई एन अपॉन में 2 से, तो हम लोग ये देखेंगे बेसिकली कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सीएफ के किस पोजिशनल पे लाई कर रहा है। बात आ रही है समझ में, किस पोजीशन पे ये लाई कर रहा है सीएफ के। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, बोलो, मीडियन को फाइंड आउट कर पाएंगे। बोलो मेरे साथ, है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत तो नहीं ना। बोलो जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ। और फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बोलो। एक फिर फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, देखते हैं ध्यान से। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई, है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। दोबारा लिख देता हूँ क्या, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में कितना, एफ इंटू में कितना, बोलो, आई। तो ये हमारा जो होगा मीडियन का फॉर्मूला होगा। तकलीफ अगर किसी भी प्रकार की है तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। बोलो मेरे साथ, है ना। सो L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ में एफ इंटू में आई। सो उसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कि ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये तय होगा। जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कोई परेशानी है, एक बार मुझे जरूर बताएं। मम्मी जरा आशा करता हूँ कि आप सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार जल्दी से कंटिन्यूअस सीरीज को जल्दी से नोट डाउन करें, फास्ट, जल्दी से, कम ऑन।
चलिए कैसे निकालना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक डेटा मैं निकालूंगा और एक डेटा आप निकालेंगे। एक सीरीज को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के थ्रू हम लोग मीडियन निकालते हैं। मैंने यहाँ पे मीन गलती से लिखा हुआ है। कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के थ्रू हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली मीडियन निकालना है। कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के थ्रू मीडियन निकालते हैं मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। एक मीडियन मैं निकालूंगा और दूसरा मीडियन, ठीक है, आप निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कम ऑन। चलिए आगे बढ़े। कम ऑन, बढ़े आगे। तैयार हैं आप सभी लोग। जैसे देखिए मैं मीडियन निकाल रहा हूं। इसमें हमारे पास जो एक सीरीज दे रखी है, ये x दिया हुआ मान के चलो। ओहो ये क्या जा रहा है। 0 से 10, 10 से 20 और फिर 20 से 30, ठीक है। और फिर हमारे पास जो दिया हुआ 30 से 40 और ये कितना दिया हुआ बोलो 40 से 50, ये दिया हुआ ना। और फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 4 2 7 9, क्या दिया हुआ बताओ जल्दी से। हमारे पास दिया हुआ है 3 4 2 7 9, 3 4 2 और ये कितना 7 और कितना बोलो 9। तो हमारे पास x और f दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब हमें निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है बोलो मेरे प्यारे मित्रों। देखो अभी मैं पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखूं तो मीडियन इज इक्वल टू साफ होता है कि सर n/2 सॉरी मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो L1 प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में, ठीक है, अपॉन में F इंटू में I। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अपॉन में F इंटू में I, ये होता है फॉर्मूला मीडियन का। तो अगर हम लोग बात करें CF निकाले तो 3 और 4 3 7, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 7 16 और 16 9 कितना बोलो 25 आया ना। ये हो गया, ठीक है। और अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग साइज ऑफ n/2 करते हैं। n/2 th आइटम, अरे हाँ है ना। तो n/2 कितना है बोलो 25 अपॉन में 2, क्योंकि f कितना है बोलो, फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो 25। बोलो जल्दी से, तकलीफ नहीं होना चाहिए, बोलो जल्दी से हाँ है ना, ठीक है। कम ऑन। सो 25 अपॉन में 2 मतलब क्या, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 12.5, 12 दूना 24 मतलब 12.5। देखिए हमारे पास 25 अपॉन में 2 कर देंगे तो 25 अपॉन में 2 कितना आएगा बोलो 12.5 आएगा। तो 12.5 जो आएगा हमारे पास क्या आएगा बोलो जल्दी से, मीडियन आएगा, पक्का ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये 9 से आगे 16 से पीछे लाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये वाली लिमिट लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा क्या इसके ऊपर वाला CF, ध्यान रखना, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। तो हमारे पास जो 9 हो जाएगा CF और ये फ्रीक्वेंसी लेंगे तो L1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो 30, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बोलो 7, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 7, और ये हमारे पास CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा हमारे पास 9। नहीं ये बात समझ में, CF कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 9। CF जस्ट हम उससे एक पहले वाला लेते हैं। CF जो होता है जस्ट हम उससे एक पहले वाला लेते हैं। बात आ रही है समझ में। इस तरीके से अगर हम लोग मीडियन निकालें, इस तरीके से अगर हम लोग मीडियन निकालें तो मीडियन का सिंपल फॉर्मूला होगा कि L1, तो L1 कितना है बोलो 30 प्लस का n/2 25 अपॉन में 2 माइनस का CF कितना है बोलो, CF 9 है, अपॉन में F कितना है बोलो 7 है, इंटू में I कितना है 10 है। कॉमन फैक्टर कितना है, ऐसा कौन सा नंबर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो मीडियन हमारे पास जो आएगा वो आएगा 35। कितना आएगा बोलो, मीडियन आएगा हमारे पास 35। बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाला, कोई भी कठिन कार्य नहीं किया हमने, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से निकाला। ठीक है,
सो L1 प्लस n अपन में 2 माइनस सी एफ अपन में एफ इंटू में आई करेंगे तो हमारे पास मीडियन कितनी वैल्यू आएगी बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से फास्ट। 35। सभी लोग बताइए फास्ट, समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ना, एक बार अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, देखो ध्यान से, जैसा कि अगर आप सभी को पता है कि जो मीडियन होता है बेसिकली मिड वैल्यू होती है, और मिड वैल्यू जो बेसिकली फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ में डिवाइड कर दे, मतलब फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में डिवाइड कर देता है, मतलब क्या 50-50% में डिवाइड कर देता है। और अगर हम लोग बात करें आगे तो अगर हम लोग बात करें आगे तो जैसे अगर कई बार जैसे सी एफ यहाँ पे 16th पे आ रहा है ना, 9th और 16 के बीच में आ रहा है, अगर पहले अगर ऐसा कुछ मीडियन हो जो अगर पहले पे ही लाई करेगा तो उस केस में सी एफ हमारा जीरो कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? उस केस में हमारे पास क्योंकि सी एफ कुछ रहेगा नहीं तो सी एफ जीरो कहलाएगा, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग एज इट इज कैलकुलेट करेंगे। बोलो मेरे साथ हाँ या ना? जरा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, कम ऑन, आगे बढ़े सभी लोग, जल्दी से मुझे बताइए। ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़े, कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक डेटा देता हूँ, अब आप लोग डेटा से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक मौका दूंगा, उस डेटा से आप सॉरी एक मैं डेटा दूंगा और उस डेटा से क्या करना है बोलो, मीडियन कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करें, देखिए हमारे पास जो डेटा है वो है हमारे पास, देखो x जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से, x जो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, और हमारे पास फिर 30 से 40 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 30 से 40 और कितना दिया बोलो, 40 से 50, बोलो हाँ है ना। जीरो ये x दिया हुआ है, और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है कितना बोलो 8, 30, 40, कितना दिया बोलो 8, 30 और कितना बोलो 40, और फिर इस तरीके से 12 और कितना बोलो 10, 12 और 10, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है बोलो, मीडियन कैलकुलेट करना है, इस डेटा में आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके मैं आपको 2 से 3 मिनट का मोहलत दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए फास्ट, जल्दी से, कम ऑन।
एक बार जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोग बताइए कितना आंसर आएगा। कम ऑन, फास्ट, जल्दी से बताओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेट कर लिया होगा। एक बार सभी लोग जल्दी से यस और नो में जवाब दें, कि मैं उम्मीद करूँ कि सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट, सभी लोग जरूर जरूर बताएं कि क्या कैलकुलेट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। वंस मोर रिपीट प्लीज हेमंत। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए जल्दी से, फास्ट 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 कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करिए फास्ट जल्दी से। कैलकुलेट करिए फास्ट जल्दी से। चलिए निकाल लिया।
चलिए, होपफुली मीडियन कैलकुलेट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीडियन कैलकुलेट कर लिया होगा हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अगली सीरीज में लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या हम लोग अब मीडियन को कैलकुलेट करेंगे? देख एक सेकंड रुके। हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कुछ अपने स्पेशल केसेस के। कुछ हम लोग स्पेशल केसेस के हम लोग क्या करेंगे बोलो, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। आइए एक बार देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के। तो आप सभी लोग रेडी रहिए, हम सब लोग स्पेशल केसेस के मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें, कम ऑन। तो हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव सीरीज है, जो कि पहला जो केस है स्पेशल केस में, हमारे पास जो पहला जो केस है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव सीरीज है। क्यूमुलेटिव सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या, लेस देन और मोर देन, ठीक है। हम बात करेंगे लेस देन और मोर देन सीरीज की, ठीक है ना। हम लेस देन और मोर देन सीरीज की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें लेस देन 5, सबसे पहला आंसर है हमारे पास लेस देन 5, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन हमारे पास कितना बोलो 25, लेस देन 30, ठीक है ना। कितना बोलो, लेस देन 35 और लेस देन कितना 40, ठीक है। ये हमने लेस देन का कर लिया। इसके बाद अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें, ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालें हम लोग, ये तो देखो मैंने मार्क्स का दे दिया हमने। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, 10, 20, 30, 55, 77, 20 और 30, फिर हमारे पास 55 और ये कितना बोलो 77, 77, 95 और 100, कितना बोलो 95 और 100, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बोलो, मीन निकालना है ना, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है बोलो, मीडियन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो मीडियन, देखो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे मीडियन। सबसे पहले क्या करो कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल निकाल लेना है। क्या निकालना है बोलो, क्लास इंटरवल। सो इस केस में लेस देन 5 है तो इसको इस तरीके से करो। लेस देन मतलब क्या, 5 से नीचे क्या होगा 0, 0 से 5, ये कितना हो जाएगा बोलो 5 से 10, क्लास इंटरवल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ठीक है ना। और फिर 20 से 25, 15 से 20 हो गया, 20 से 25, ठीक है। और फिर 25 से कितना बोलो 30 हो जाएगा। और फिर हमारे पास 25 से 30, 30 से हमारे पास 35 हो जाएगा। और 35 से कितना बोलो मेरे प्यारे दोस्तों 40 हो जाएगा। हाँ है ना, ये निकाल लिया हमने। तो से निकाल लिया तो फ्रिक्वेंसी आ गया और हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। बोलो हाँ है ना, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गया और ये क्या आ गया बोलो, क्लास इंटरवल आ गया। अब क्या करना है, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, अब आपको मीडियन निकालना है तो निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, L1 प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I, अपॉन में F इंटू में I कर देंगे तो हमारे पास ये जो है मीडियन निकल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है मुझे जरूर बताएं एक बार जल्दी से। अब आपके पास ये डेटा है, ठीक है, आपके पास ये डेटा है। अब इस डेटा से एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाइए। कम ऑन, जल्दी से एक बार जल्दी से इस डेटा से कैलकुलेट करके दिखाइए। कम ऑन, ठीक है, जल्दी से फास्ट इस डेटा से मीडियन निकाल के दिखाइए। बस मैंने लेस देन, देखो हमारे पास अगर लेस देन दिया रहेगा तो मुझे क्या करना है, उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, फिर ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फास्ट,
चलिए, तो जल्दी से मीडिया निकालिए, कमान फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार जल्दी से आप सभी को मीडिया निकालना है, एक बार जल्दी से कमान आप सभी लोगों को जल्दी से एक बार मीडिया निकालना है, एक बार जल्दी से सभी लोगों को। चलिए, सो निकाल लिया होगा होपफुली आप सभी लोगों ने। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से निकाला यस और नो। कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट है। जल्दी से मुझे बताइए आप सभी लोगों ने आंसर निकाला यस और नो। कम ऑन, जस्ट डू द कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइए आप सभी लोगों ने आंसर इसका निकाला यस और नो। जल्दी से फास्ट बताइए, एकदम फास्ट एकदम। चलिए, इसी तरीके से हम लोग मोर देन सीरीज में भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी लोग मोर देन सीरीज में भी हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और सभी मोर देन वाले सीरीज में क्या करना होता है, हमें नीचे से उठाना होता है डेटा को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, मोर देन वाले सीरीज में भी हम लोग कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, से यस और नो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं, यस और नो। कम ऑन। कम ऑन, जल्दी से फास्ट बताइए। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो डेटा मैं दूं आप सभी लोगों को, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। डेटा मैं दे रहा हूँ 20, ठीक है, 20 24, ठीक है, मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखो ध्यान से डेटा 20 24 22 40, ठीक है, 30 35 और 59, और हमारे पास कितना है बोलो, 59 55 25 70, ठीक है, 59 55 25 70, 20 24 22 40 30 35 59 55 25 70, ये डेटा है। एक बार जल्दी से इस डेटा से आप सभी को क्या करना है बोलो, आपको जल्दी से बताना है कि सर बताइए रेंज क्या होगा, और सर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा। रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों ही फाइंड आउट करना है। रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज बताइए क्या होगा आंसर, कम ऑन फास्ट जल्दी से बताओ, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताओ, बात समझ में आई सभी को, एक बार आप लोगों ने निकाल लिया, जल्दी से बताइए। आपके पास डेटा है, इस डेटा से जल्दी से आप सभी लोग रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए जल्दी से, कम ऑन। आप सभी को रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो जल्दी से, कम ऑन, सभी लोग जल्दी से निकालिए, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों। चलो बिल्कुल सही बात है, होपफुली आपको ये बात रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक सी जो बात है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़रा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल प्रिटी तरीके से क्लियर होगा। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बिल्कुल प्रिटी तरीके से क्लियर होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। एक अगली क्लास जो कल की जो क्लास आएगी, कल मैं 3 क्लास लेने वाला हूं, और 3 क्लास अगर मैं माता रानी के आशीर्वाद से तीनों क्लास ले लिया मैंने, तो आपको 100% जो है आप सभी लोगों का सारा कंप्लीट डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। सो लेट्स क्रैक इट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो कोड है, अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये जो कोड SUCHIT 10, जो कोड एसोचेट 10, आप इसको इस्तेमाल करना ना भूले, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे एक नन्हे मुन्ने रसगुल्लो। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।